So, hello everyone, welcome back to ADDA 24/7 UG entrance exam. I am your mentor Sakshi Dubey, and today I am here with some tips and tricks to attempt your VAT exam for SET and SLAT. So, before going on to with this video, I would like you all to join the Telegram channel so that you can get all the PDFs related to our sessions of CUCET batch, right? And apart from that, please subscribe to our channel, YouTube channel, so that you can get all the notification regarding any video that has come through the day. राइट इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो, दैट इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर वैट फॉर स्लैट एंड सेट. सेट एग्जाम के लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना है, दैट इज राइटिंग एबिलिटी टेस्ट. ठीक है गाइस, चलिए हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स जो है क्या क्या चीजें हैं जिनको माइंड में रख के दैट वी हैव टू राइट अ वैट. फर्स्ट थिंग इज क्वालिटी ऑफ कंटेंट. राइट, द क्वालिटी ऑफ कंटेंट में क्या होना चाहिए? फैक्ट्स होने चाहिए, इंटरप्रिटेशन या एनालिसिस होना चाहिए, राइट, एंड कंक्लूजन, ओपिनियन और सॉल्यूशन. तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी? सो फैक्ट्स कहाँ से आएंगे? आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हो, जनरल अवेयरनेस की क्लासेस हो रही हैं. थ्रू दैट यू कैन मेक योर फोकस ऑन द फैक्ट्स, राइट. आप फैक्ट्स उससे एक्यूमुलेट कर सकते हो अपने माइंड में. उसके अलावा आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो अगर रोज, सो दैट वुड मेक अप फॉर द एनालिसिस पार्ट एंड ऑल्सो द कंक्लूजन, ओपिनियन. ठीक है, तो अगर आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो, इंग्लिश की क्लासेस ले रहे हो, तो आपकी जो इंग्लिश है उसमें फ्लुएंसी आ जाएगी, आपकी ग्रामर ठीक रहेगी, आपके पास फैक्ट्स रहेंगे, आप एनालाइज कर पाओगे जो टॉपिक दिया रहेगा उसको, एंड यू कैन राइट अ ब्यूटिफुल वैट और राइटिंग एबिलिटी टेस्ट में जो भी ऐसे आएगा दैट. नाउ क्वालिटी ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है, तो अगर कोई टॉपिक दिया हुआ है तो यू हैव टू राइट फॉर द फॉर पार्ट और अगेंस्ट पार्ट, राइट. सो अगर आपके पास आप फॉर के लिए लिख रहे हो तो राइट लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स फॉर दैट, राइट, कि उसमें आप क्यों उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो उसके बारे में आपको लिखना है. नाउ कोहेरेंस, आपके आइडियाज में कोहेरेंस होना चाहिए, सिमिलर होने चाहिए आपके आइडियाज. यू डोंट हैव टू राइट फॉर एंड अगेंस्ट, आपको साथ में नहीं जाना है, राइट. तो कोहेरेंस होना चाहिए आपके आइडियाज में. क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज, योर लैंग्वेज शुड बी क्लियर. आपको कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जो है लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है, ईजी लैंग्वेज यूज़ कीजिए. ठीक है, डिफिकल्ट लैंग्वेज डोंट यूज, डिफिकल्ट लैंग्वेज दैट इज डिफिकल्ट टू रीड, राइट. नाउ बेसिक स्पेलिंग एंड ग्रामर पे आपको ध्यान देना होगा. वी आर हैविंग इंग्लिश क्लासेस फॉर दैट, सो यू कैन इम्प्रूव योर स्पेलिंग एज वेल एज योर ग्रामर. ठीक है, नाउ देयर आर 5 की स्टेप्स टू क्रैक योर वेट. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होती हैं, तो यहाँ पे हम ऐसी 5 स्टेप्स आपको बता रहे हैं जिससे कि आप बहुत अच्छा एक वैट लिख सकते हो. फर्स्ट, अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द टॉपिक. आपको टॉपिक अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक इट इज. सो इट कैन बी अ टॉपिक फ्रॉम करंट अफेयर और स्टैटिक जीके, और कोई फिलोसॉफिकल टॉपिक भी हो सकता है. ठीक है, so first when you are assigned the topic, you need to first understand the topic and analyze different angles around the topic. How the different angles? अगर कोई टॉपिक आ रहा है तो you should know its history. ठीक है, अगर आपको हिस्ट्री पता है तो राइट समथिंग अबाउट हिस्ट्री, सो वो आपका इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ हो जाएगा. ठीक है, उसका प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हैं. You can write the present context about that topic, right, and you can also write after that if there are any social, political or environmental implications, right. If there are some social, political or environmental implications are there, so you can write those angles also. तो ऐसे ही आपको different angles अपने दिमाग में search करने हैं, that what are the different aspects of this topic, and you can write on that, right. इससे क्या होगा, आपका जो thought process होगा वो एक बिल्डअप होगा और यू विल हैव अ क्वालिटी राइटअप, राइट. उसमें क्वालिटी आएगी, डिफरेंट डायमेंशंस आ जाएंगे आपकी राइटिंग में. नाउ टेक योर स्टैंड. जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ओपिनियन की बात की,
So you have to write your opinion, your understanding, your analysis about that topic of VAT. You should always develop an opinion, ठीक है, whether you are for the topic or against the topic. किसी भी कंडीशन में you have to give arguments for what you are standing, right? अगर आप for में हैं तो उसके लिए arguments लिखिए, and if you are in against you have to write arguments for the against part, right? तो आपको दोनों आपका जो है कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए, आपका जो आर्ग्यूमेंट है, आपका जो राइटअप है, आपका जो ऐसे है, दैट शुड नॉट बी कॉन्ट्राडिक्टरीज इन योर ओन थॉट, राइट? नाउ ऑलवेज फॉलो अ स्ट्रक्चर, ठीक है, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। कैसे लिखते हैं हम लोग? इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होती है, कोई भी अगर लेटर लिख रहे हो आप तो इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होती है और कंक्लूजन होता है। तो उसी टाइप से यू शुड हैव दैट इन वैट, ठीक है? तो उसमें क्या होना चाहिए आपका? इंट्रोडक्शन, body and conclusion. Experts say that a candidate must structure the VAT content before writing it on a piece of paper. अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं VAT लिखना, फॉर स्टार्टर्स, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, अभी स्टार्टिंग पोजीशन में आप लोग, तो आप लोग एक छोटा सा फ्लो डायग्राम बना सकते हैं जहाँ पे आप लिख सकते हैं इंट्रो में आप क्या लिखेंगे, ठीक है, बॉडी में आप कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करना चाहते हैं, एंड कंक्लूजन में क्या लिखना चाहते हैं। पहले आप इस तरीके से इसका एक फ्लो चार्ट अगर बना लेंगे, इसका अगर ऐसा फ्लो चार्ट बना लेते हैं कि आपको इंट्रोडक्शन में कौन से पॉइंट्स लिखने हैं, बॉडी में कौन से पॉइंट्स लिखने हैं, एंड व्हाट आर द पॉइंट्स यू वांट टू इंक्लूड इन द कंक्लूजन, तो आप जब लिखने जाएंगे उस वैट को, राइटिंग एबिलिटी टेस्ट के जिस भी टॉपिक को आप लिखने वाले हैं फॉर द प्रैक्टिस, यू कैन ईजिली राइट इट, राइट? कि आपको फिर कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये पॉइंट छूट गया। तो उससे क्या होगा, आपका थॉट प्रोसेस धीरे धीरे उसी तरीके से बिल्डअप हो जाएगा, और आफ्टर सम टाइम यू विल नॉट हैव टू राइट द फ्लोट चार्ट। वो फ्लोट चार्ट क्या होगा, आपके खुद के दिमाग में बन जाएगा, ठीक है? नाउ ऑल्सो वॉच योर टाइम। यू ऑल नो यू विल हैव लिमिटेड टाइम टू राइट द राइटिंग एबिलिटी टेस्ट। आपका जो भी एस्से आएगा, जो भी टॉपिक आएगा, यू विल बी हैविंग अ लिमिटेड टाइम, ठीक है? सो देयर शुड बी डिफरेंस, मतलब आपको डिवाइड कर लेना है कितनी देर में आप सोचोगे उस टॉपिक के बारे में कि आपका क्या 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 पॉइंट्स है। डोंट राइट अवे, स्टार्ट राइटिंग, ठीक है? आपको मिलते ही आपको स्टार्टिंग में लिखना नहीं है, थोड़ा सा सोचो उस टॉपिक के बारे में कि आपको क्या लिखना है, क्या आपका प्रोसीजर होगा, किस तरीके से पॉइंट्स लिखोगे, कैसे कंक्लूजन लिखोगे। उसके बाद थॉट प्रोसेस को धीरे धीरे आप अपने राइटिंग में लेके आओगे, ठीक है? तो ये जो आपका थॉट प्रोसेस और राइटिंग प्रोसेस है, इसको धीरे धीरे आपको डिवाइड करना है, ठीक है? और जो थॉट प्रोसेस है उसका टाइम धीरे धीरे आप कम करते जाओगे, और वो कैसे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। यू हैव टू प्रैक्टिस सो दैट आपका जो थॉट प्रोसेस है वो धीरे धीरे फास्ट होता जाए और आप जल्द से जल्द राइटिंग स्टार्ट कर सको। ऑलवेज मेक इट शॉर्ट एंड सिंपल, ठीक है? तो आपका जो राइटअप है वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी शॉर्ट एंड क्रिस्प एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है? तो उसको क्या होना चाहिए? शॉर्ट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। डोंट यूज वेरी बिग वर्ड्स, बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स यूज नहीं करने आपको, ठीक है? ऐसे वर्ड्स यूज करो जो बहुत ईजी हो अंडरस्टैंडिंग में, और अगर कोई ऐसा डिफिकल्ट वर्ड आ रहा है तो ट्राई टू रिप्लेस इट विथ अ शॉर्ट एंड ईजी वर्ड, राइट? तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। उसके अलावा हम कंक्लूजन देखते हैं कि आखिर कंक्लूजन क्या है। हमने ये जो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देखे उसका। सो दिस essay writing round test, the candidate's written ability, knowledge of topic, understanding of topic and clarity of thoughts. So इस जो ये वैट है उसमें क्या क्या टेस्ट होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिटन एबिलिटी है, राइटिंग एबिलिटी है आपकी, वो चेक होती है, ठीक है? नॉलेज जो है, आपके फैक्ट्स हैं, आपका एनालिसिस पावर है आपका, वो चेक होगा, ठीक है? नॉलेज ऑफ द टॉपिक हमने यहाँ जान ही लिया, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, आप उस टॉपिक को कितना डीपली समझ रहे हो, राइट? कि एनालाइज कर पा रहे हो कि नहीं, अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, आपका क्या ओपिनियन है उस टॉपिक पे, एंड क्लैरिटी ऑफ योर थॉट्स, आप कितने क्लियर हो अपने थॉट्स को लेके कि आप जो लिख रहे हो आर्ग्यूमेंट्स, दे आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी, यू आर क्लियर अबाउट व्हाट आर यू राइटिंग. So these things are being tested while taking your written ability test, that is VAT, right? So be careful about what you write. इसीलिए हमको ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई, you should keep in mind. Now while preparing for the VAT or the essay round, right, we will be given some type of
बुक्स एंड हम आपको कुछ बुक्स सजेस्ट करेंगे सो दैट यू कैन प्रैक्टिस. सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल so that you can see what all books we are referring to, we are giving you कि आप कौन सी बुक्स रेफर कर सकते हो. सो थैंक यू. टिल देन टेक केयर गाइस. हम आपसे दूसरे वीडियो में मिलेंगे कि आप क्या क्या कर सकते हैं और अपने एग्जाम्स के लिए. एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल. हैव ऑलवेज सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. ऑल्सो प्लीज फिल आउट द गूगल फॉर्म गिवन इन द डिस्क्रिप्शन so that you can ask for help for the guidance है ना, so that we can guide you with all our expert team. So till then, bye and take care.